उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद की मोदाहा तहसील के ग्राम छानी में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गांव के किसानों ने राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी और जमीन के रकबे में कमी का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि खतौनी और नक्शे के मिलान में भारी अंतर है, जिसके चलते करीब 75% किसान प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सही नक्शा बंदोबस्त के ही चकबंदी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी खड़ी फसलों वाली जमीन को भी अलग कर दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और जबरन कार्रवाई की जा रही है। नाराज किसानों ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सही माप के आधार पर चकबंदी प्रक्रिया को दोबारा कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इन गंभीर मामलों में क्या कदम उठाएगा और किसानों को कब तक न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार तंत्र टीवी। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं विनोद राजपूत, पूर्व विधायक प्रत्याशी चरखारीपुर, जिला पंचायत सदस्य। मैं छानी के लोग आए थे मेरे पास, छानी कला मोदाहा बांध के लोग मेरे यहाँ आए थे। जो चकबंदी वहाँ जो की प्रोसेस जो हो रही है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। जो सीओ एक जीपी पुष्कर है वो मनमानी तरीके से अपने तरीके से करना चाह रहा है और उसने कई लोगों से पैसे भी लिए हैं और इन सब लोगों की मांग है कि उसको हटा करके किसी दूसरे अधिकारी के द्वारा वहाँ इसकी जांच करा ली जाए, सर्वे करा लिया जाए और बिना बंदोबस्त नक्शा की चकबंदी करना चाहता है। चकबंदी की प्रोसेस है कि बिना जब तक बंदोबस्त नक्शा ना हो तब तक कोई चकबंदी नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तो तुरंत हटाया जाए। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई है तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि मैं आख्या मंगाता हूँ, आख्या मंगा करके आप लोगों को बुला करके जब आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे तभी वहाँ चकबंदी प्रक्रिया चालू होगी। तो हम जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, जीपी पुष्कर को तुरंत अपने पद से हटा करके किसी दूसरे अधिकारी के द्वारा इस चकबंदी प्रक्रिया को कराया जाए, जिससे सभी लोग संतुष्ट हों। सबका जितना भाग है, जिसका जो रकबा है, जिसकी जो समस्या, उसका समाधान करते हुए और उसको कराया जाए। मैं माननीय योगी जी, जो माननीय हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी यही चाहते हैं कि जन जन को न्याय मिले, सुशासन हो, संविधान के तहत जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत प्रक्रियाएं हों। लेकिन ऐसे भ्रष्ट और नाकारा अधिकारी को जो जबरदस्ती पैसा घूस लेकर के जो इन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। मुझे यहाँ से चाहे योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लो जाना पड़े और भी जहाँ जाना पड़े, मैं इनको लेकर के जाऊँगा। वैसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत अपने पद से हटाया जाए और इसके खिलाफ जांच बैठाई जाए कि कितना पैसा ऐसा लिया है इन लोगों से, गरीब लोगों से। जो बेचारे किसान 2 जून की रोटी नहीं अपनी कैसे कमाते हैं और ये भ्रष्ट अधिकारी कैसे उनका शोषण कर रहा है अपने दलालों के द्वारा। कोई वहाँ प्रधान है जो साहू है, उसके माध्यम से पूरी दलाली कर रहा है और दलालों के द्वारा पैसा लेकर के अभी आपके पत्रकार महोदय को साक्ष्य भी दिए हैं। इससे पैसा लेकर के इसकी मालियत लगा दी गई और अगर जिसने पैसा नहीं दिया तो उसको चकबंदी से बाहर कर दिया गया है। यही मेरी आप पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि आप इन लोगों को न्याय दिलाएं। यही तभी हमारा भारत देश सर्वे भवन्तु सुखना का जो हमारा वक्तव्य नारा है, जो हमारा स्लोगन है, तभी इनको न्याय मिले, सब अच्छे रहें। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी